क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेंस का। कि क्वेश्चन नंबर ये है कि वाई अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली इन द हिमालय फुट हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नॉर्दर्न प्लेन। कह रहा है कि इंडिया के ना ये जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है यहाँ पर और इंडियन प्लेन पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यहीं पे क्यों आते हैं। जैसे गुजरात का पार्ट हो गया, इधर इधर यहीं पे क्यों आते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं भी लिख के दे दूंगा आपको और थोड़ा समझा देता हूँ। हो क्या रहा है कि आपके माउंटेन कुछ इस तरह से चल रहे हैं। आपके यहाँ पर है 3 पार्ट चल रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे है आपका ट्रांस हिमालय और यहाँ पर है आपका ग्रेटर हिमालय। यहाँ पर है आपका लेसर हिमालय और यह है आपका शिवालिक। और शिवालिक का जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम इंडो गैंगेटिक प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इंडो गैंगेटिक प्लेन। जैसे इधर मध्य प्रदेश हो गया, इधर गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ राज्य, इधर ये सब आ गया। इसे हम आईजीपी कहते हैं। आईजी की फुल फॉर्म असल में आगे तो लिख देता हूँ यहाँ पर, इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो है क्या यहाँ पर ना एक फोल्ट है यहाँ पर। अच्छा ये बताओ कि आपका नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कहाँ पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आपका इस बाउंड्री के आगे पड़ेगा सारा, ठीक है। शिलोंग, नागालैंड, असम, ये पार्ट आपका यहाँ पड़ेगा। और यहाँ पे ना एक फॉल्ट बाउंड्री है, यहाँ पर एक बाउंड्री है, इसका नाम है MBF। इसका नाम है बच्चों क्या? MBF। ना MBF का मतलब क्या होता है? मेन बाउंड्री फोल्ड। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पार्ट यहाँ पर आपस में मिलता रहता है। कौन सा पार्ट भाई? सबसे ज़्यादा जो हमारे पास प्लेट है, ये सबसे एक्टिव बेल्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे अर्थक्वेक आते हैं। क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोल्ड है? MBF है, मेन बाउंड्री फोल्ड। और मेन बाउंड्री फोल्ड जब आपस में, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारी इंडिया की प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, वो उसके नीचे टकरा रही है। और यहाँ पे पार्ट है उसका MBF, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो इस पार्ट में आती है, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में। तो पहले रीज़न तो उसका ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जब हिमालय से स्लाइडिंग होती है, ऊपर से जो ये लैंड स्लाइडिंग होती है, इसकी वजह से भी हमारा क्या आते हैं? अर्थक्वेक आते हैं। तो ऊपर से क्या होती है? हमारी लैंड स्लाइडिंग। तो आप क्या लिखोगे? अब आप ये लिखोगे कि पहला रीज़न तो ये है कि इंडियन प्लेट स्टिल मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड विद द यूरेशियन प्लेट इट कोलाइड। मेन बाउंड्री फोल्ड विच इज़ मोस्ट एक्टिव बेल्ट ऑफ द अर्थक्वेक, जिसकी वजह से स्ट्रेस एनर्जी पैदा होती है एंड इच विट गो टुवर्ड्स द शिवालिक और इंडियन गैंगेटिक प्लेन, ठीक है जी। और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर, आंसर से। ज्योग्राफी के मेन से क्वेश्चन चल रहे हैं। पहली सीरीज है यूट्यूब पे जिसमें पूरे तरह से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। पर बच्चों मैं कोई यहाँ PPT बनाऊँगा और ना ही मैं कोई बोर्ड पे ज़्यादा समझा रहा हूँ। बस ये है कि जो मैं नोट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाई आर द अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली इन द हिमालय फुट हिल्स ऑफ द नॉर्थ प्लेन एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एंड नॉर्दर्न प्लेन के अंदर, जिसे हम इंडो गैंगेटिक रीजन कहते हैं, शिवालिक का नीचे का पार्ट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं। पहली बात, इंडो गैंगेटिक रीजन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? अगर आप देखो तो गुजरात आता है, कच्छ जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आया था, उसके पास मध्य प्रदेश, इधर झारखंड, इधर वेस्ट बंगाल, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है जी। और इधर नॉर्थ में आप इधर नॉर्थ में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको मेघालय, शिलोंग, इधर का पार्ट है जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो पहली बात यह है कि अर्थक्वेक होता क्या है। तो आप लिखोगे अर्थक्वेक रिप्रेजेंट द रिलीज ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी गिवन टू द अर्थक्वेक वेव्स। कि अर्थक्वेक एक एनर्जी रिलीज करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेन एनर्जी, जिसकी वजह से अर्थक्वेक वेव्स बनती है। एंड अर्थक्वेक वेव्स फ्रिक्वेंटली फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। और ये हिमालय की फुट हिल्स का पार्ट किसे कह रहे हो आप? शिवालिक का नीचे का पार्ट का फुट हिल्स कह रहे हो, इंडो गैंगेटिक रीजन, ठीक है। और इधर ईस्ट के अंदर नॉर्थ ईस्ट का पार्ट को कह रहा है कि वहाँ पर फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। तो पहली लाइन तो आप ये लिख दोगे। दूसरी लाइन ये लिखोगे बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज़ द क्लोज रीजन ऑफ द हिमालय। जो नॉर्थ ईस्ट है वो हिमालय के पास में है एंड फ्रैक्चर एंड द फोल्ड सिस्टम वहाँ पर है। और प्रेजेंटिंग ए मेन बाउंड्री फोल्ड बिटवीन द शिवालय एंड लेसर हिमालय। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में एक मेन बाउंड्री है जिसका नाम है MBF,
मेन बाउंड्री फॉल, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सब अनस्टेबल पार्ट है बच्चों। थर्ड पोल्ट में क्या कर रहा है वो, हिमालय फ्रंटल फोल्ट बिटवीन द इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड शिवालिक रीजन। एक फोल्ट और है इंडो गैंगेटिक प्लेन और शिवालिक के बीच में, नाम है उसका हिमालय फ्रंटल फोल्ट। तो दो फोल्ट के बारे में बात करोगे आप, लेसर हिमालय शिवालिक और नीचे जो इंडो गैंगेटिक प्लेन। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो फॉल्ट है वो है हमारे पास मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक और आईजीपी के बीच में जो फॉल्ट है उसका नाम है हिमालय फॉल्ट। तो बस आपको दो फॉल्ट याद रखने हैं, ये मतलब मेन पॉइंट मान लो आप इस क्वेश्चन का, जिसकी वजह से सारा क्वेश्चन टिका हुआ है। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे, इंडियन प्लेट्स स्टिल मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ अगेंस्ट द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट विच इज़ द मोस्ट इंडियाज मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक बेल्ट, द स्ट्रेस सेटअप। जब कह रहा है कि जब टकराते हैं तो वहाँ पर एक स्ट्रेस सेटअप होता है, कहाँ पर, एमबीएफ में। जो कहाँ पे जाएगी एनर्जी, विच एनर्जी लीड्स टू द फ्रैक्चर टूटेंगे सारा सीरीज बनेगी, और वो कहाँ पहुँचेगी, हिमालय के फुट हिल से पहुँचेगी और नॉर्थ ईस्ट में पहुँचेगी। ठीक है, वो ये बता रहे हैं, द फूड्स अलोंग द हिमालय एंड फ्रंटल ट्रिगर्स अ फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक इन द रीजन क्लोज टू द एमबीएफ एंड हिमालय फ्रंटल बाउंड्रीज, जिसकी वजह से एमबीएफ के जो आसपास का इलाका है वहाँ पर वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है जी, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, देयर फॉर फुट हिल्स एंड नॉर्थ हिल्स आर द फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक। बस इसकी वजह से कि वहाँ पर आपको पॉइंटों में लिखने हैं, बस आपके क्वेश्चन में ना वो पॉइंट बात होनी चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप मेन फाउंड बाउंड्री और हिमालय फ्रंट बाउंड्री को हटा दो तो फिर आप कुछ भी लिखते रहो, उस क्वेश्चन में कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन फिर छठे पे आप लिखोगे कि सेकंड रीज़न ये है कि फॉर फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक इन अ फुट हिल्स इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द लैंड स्लाइडिंग इन द हिमालय रीजन के अंदर डेवलपमेंट लैंड स्लाइडिंग होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। तो 6 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये मैं आपसे बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट आंसर है। ठीक है, ये जिनकी जो आंसर हैं ये बहुत ही अच्छे सर के आंसर हैं, डीबी कुमार है उनके आंसर हैं, और जो मतलब बहुत बेहतरीन टीचर हैं ज्योग्राफी के। ठीक है जी, अगर आप डायग्राम देखोगे तो अब डायग्राम ऊपर तो हमारा मलाना फॉल्ट होता है, अगर आप देखो तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक और आईबीपी। शिवालिक और आईजीपी के बीच में जो फॉल्ट है वो है हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। लेसर हिमालय शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट। ऊपर की अगर याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय के बीच में फॉल्ट है, उसका नाम है मेन सेंटर थ्रस्ट, वहाँ से निकलती है। और ऊपर है हमारे पास मिलाना फॉल्ट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर मैंने 4 आपको पूरा करा दिया है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।